डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, आपके लिए खुशखबरी है, वो ये है कि आपके लिए मैं एक रिवीजन क्लास लेके आ रहा हूँ। उसमें आपका पूरा सिलेबस जो है वो मैं आपका कवर कर दूँगा। ठीक है, एक ही वीडियो बनाऊँगा अच्छी सी बड़ी सी, जो आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सारे कुछ कवर कर देगी। चैप्टर वाइज होनी है इंशाल्लाह। जो आपको जो चीज़ें चाहिए चैप्टर के लिए वो इंशाल्लाह आपके सारी उसमें शामिल होंगी। ठीक है, इसके साथ बेटा जो सीक्वेंस चल रहा है सीरीज़ का, वो चैप्टर नंबर 10 का, वो आज हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, और जो बाद में देखेंगे बच्चे, तो उनके लिए भी ये है कि वो अगर आप वो वाली वीडियो देख लें तो एटलीस्ट आपको एक पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा पेपर के लिए। तो चलते हैं जी आगे। पेरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ बेटा बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अगर आपने सीक्वेंस को फॉलो किया है तो। लेकिन यहाँ पे हम जो स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, उसको क्या कैसे कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करते हैं, वो सारा हमने देखना है। तो बेस जो है हमारी, जो मेन जो आपके पास मटेरियल है वो आपकी बुक का ही होना है, लेकिन चीज़ें हम जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसके साथ एक्सप्लेन करूँगा मैं, हम उसको पढ़ते रहेंगे। तो बेटा अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको रोज़ाना वीडियो की जो नोटिफिकेशंस हैं वो मिलते रहें। लाइक तो आप करते ही हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि आपके दोस्त या क्लास फेलोज़ को भी ये चीज़ मिल जाए तो आप शेयर भी कर सकते हैं। कमेंट आप करते हैं तो मुझे आपकी ना अटेंडेंस टाइप पता लग जाती है कि अच्छा ये बच्चा जो है ना मुझे देख रहा है। लिटरली मैं गिनवा सकता हूँ कि किन किन बच्चों के नाम जो हैं वो, अब मैं यहाँ पे नाम लेता हूँ मुनासिब नहीं लगता, तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके नाम मुझे याद हैं कि अच्छा ये बच्चा मुझे मैसेज कर रहा है, अच्छा इस नाम का बच्चा मुझे मैसेज कर रहा है। कुछ मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं पंजाब कॉलेज के, कुछ जो ऐसे भी बच्चे हैं जो कि जिनको मैं बाय फेस नहीं जानता लेकिन बाय नेम जानता हूँ। ठीक है, थ्रू कमेंट्स। मतलब पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है? पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि एक तरतीब होना। ठीक है, किसी भी चीज़ की एक तरतीब होना, एक सीक्वेंस होना, उसे हम क्या कहते हैं? पीरियोडिसिटी। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद फिर क्या हो जाएगा? अगर 2 4 6 8 10 12 हो तो आपको ये पता लग रहा होगा कि जो ये है ये क्या है इसका, उसके बाद उसका डबल होके आ रहा है। ठीक है, तो इसमें कुछ ट्रेंड भी आप देख सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ भी आप देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे 10 11 करके मैं यहाँ पे लेके जाऊँ तो आपको पता लगेगा कि अच्छा 9 के बाद वापस जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो रही है बेटा? रिपीट हो रही है। तो होता क्या है कि पहले प्रॉपर्टी बढ़ती है फिर वापस आके पहले वाले से मिलती है, इसको हम कहते हैं पीरियोडिसिटी। ठीक है, कि एक तरतीब का होना। जैसे ही हमने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया बेटे, तो वो कुछ जो है ना वो कॉलम्स में अरेंज हुआ है, उन कॉलम को हम कहते हैं ग्रुप्स, और कुछ जो है वो क्या हुआ है? हॉरिजॉन्टल रोज में हुआ है, उसके बेटा हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पीरियड्स। तो ग्रुप के अंदर बेटा क्या होती है? ग्रुप के अंदर सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होने की वजह से प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। ठीक है, लेकिन पीरियोडिसिटी का क्या मतलब है कि ग्रुप में अगर देखें तो कोई प्रॉपर्टी बढ़ रही है या कम हो रही है, अगर पीरियड में देखें लेफ्ट टू राइट आए तो प्रॉपर्टी बढ़ती है या कम होती है, तो वो सारा कुछ आपका जो है ना वो इस टॉपिक में डिस्कस हुआ है। तो हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करती है किस तरह प्रोडक्ट फ्लैक्चुएशन होती है, वो यानी कि कैसे कैसे नंबर बढ़ते हैं एटॉमिक नंबर की इंक्रीज़ होने से, फिर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, यानी कि सारी चीज़ें जो हैं बेटा वो आपके पास डिपेंड करती हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर। कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है किसी भी सिस्टम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर सही है तो उस सिस्टम का बेटा क्या होगा, यानी कि सेम है, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी बेटा क्या होंगी? सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टी साइज़ पे ऊपर डिपेंड करती हैं, मैस के ऊपर डिपेंड करती हैं, तो वो फिर चेंज होती रहती हैं। ठीक है, तो वो लेफ़्ट टू राइट चेंज होंगी, टॉप टू बॉटम चेंज होंगी, टॉप टू बॉटम साइज़ बढ़ता है वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सारा था एक जनरल इंट्रोडक्शन पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी होता क्या। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, और वो मेन टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा, एफिनिटी आप पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक में भी आपने ना पढ़ना है इसको जाके। जिन्होंने ऑर्गेनिक की मेरी सीरीज़ देखी हुई है उनको पता होगा कि एफिनिटी इलेक्ट्रॉन, मतलब हम जब बात करते हैं ना अल्केन आर कॉल्ड पैराफिन्स, अल्केन को हम क्या कहते हैं बेटा? अल्केन्स को हम पैराफिन्स कहते हैं। वहाँ हम बात करते हैं कि एफिन मीन एफिनिटी होता है, एफिन का मतलब होता है रिएक्टिविटी वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे एफिनिटी का मतलब है कि हम इलेक्ट्रॉन को जो है वो क्या क्या कर रहे हैं बेटा? ऐड करवा रहे हैं, किसी भी सिस्टम के अंदर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा रहे हैं।
तो वो आपके पास एनर्जी, जिस एनर्जी से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाएं। अब यहाँ पे ना कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है बच्चों को कि सर जी ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये आप कहें कि एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है, यानी कि इसमें से एनर्जी निकलती है या फिर जो है वो एब्जॉर्ब होती है, यानी कि ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो बेटे पहला जो आपके पास होता है रिएक्शन, इसमें आप इसको ना सिंपल एक लेन देन का कॉन्सेप्ट समझ लो। अब लेन देन का कॉन्सेप्ट का मतलब भाई आप मुझे इलेक्ट्रॉन दो, मैं आपको दे देता हूँ एनर्जी। यही कॉन्सेप्ट होता है बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी में भी। आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है कि आप उसे एनर्जी देते हैं, वो आपको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए हमेशा लेन देन का कॉन्सेप्ट होगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए प्रॉब्लम होंगी, ठीक है। दूसरे इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी बेटा, उसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकलेगी नहीं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमें डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो होती है पॉजिटिव, वो एंडोथर्मिक है। क्यों? क्योंकि जो पहले वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, अगले आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, ठीक है। तो आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी कि जो लोग जो है ना किसी दूसरे मुल्क जाते हैं तो वहाँ पे जाके कॉल करते हैं कि यहाँ नहीं आना, यहाँ बहुत मुसीबत है। तो वो पहले वाला जो गया हुआ होता है वो आगे आने वालों को रिपेल कर रहा होता है, ठीक है। ऑल दो ऐसी सिनेरियो रेयर ही होते हैं, लेकिन समझने के लिए हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है बेटा, हम इसको कह सकते हैं कि एनाइन फॉर्मेशन है। एनाइन फॉर्मेशन का मतलब क्या है, एनाइन क्या होता है बेटा, एनाइन का मतलब होता है कि ऐसा सिस्टम जिसमें एक नेगेटिव चार्ज हो उसके ऊपर, उसे हम कहते हैं एनाइन, ठीक है, एनाइन, ठीक है। तो एनाइन का मतलब है कि एक नेगेटिवली चार्ज आइन। इसको आप याद रखने के लिए कह सकते हैं जो एनोड की तरफ जाते हैं वो एनाइन होते हैं, एनोड पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव होते हैं। एनाइन फॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। तो अब आप उसको डिफाइन करेंगे फॉर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट मेंशन है क्योंकि आपको पता है कि सेकंड के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देना पड़ती है। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, अगर आप इसको बेटा जनरलाइज करोगे ना, अगर आपने इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखना है तो फिर आप यहाँ लिखोगे रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, रिलीज्ड और एब्जॉर्ब, क्योंकि कुछ बच्चे जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं, वो फर्स्ट यहाँ लिखना पसंद नहीं करते। तो फिर आपके लिए यह है कि आप रिलीज और एब्जॉर्ब एन इलेक्ट्रॉन एड्स इन अ बैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम टू फॉर्म अ यू नेगेटिव गैसियस आयन, ठीक है। और अगर आपने रिलीज अकेला लिखा है और यहाँ फर्स्ट नहीं लिखा बेटे, तो आपकी डेफिनेशन टेक्निकली गलत हो जाएगी। वो क्यों, मैंने कहा है कि पहली में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है ना वो एनर्जी रिलीज़ करती है, दूसरे में एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। तो अगर एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है, आप रिलीज़ करवा रहे हो, वो एब्जॉर्ब कर रहा है, देन यू हैव टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट राइटिंग द फर्स्ट। फिर बेटा इसके कुछ फैक्टर्स हैं, नंबर 1 न्यूक्लियर चार्ज, नंबर 2 एटॉमिक साइज, नंबर 3 शील्डिंग इफेक्ट। डिटेल में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, एक एक पॉइंट पढ़ा चुका हूँ आयोनाइजेशन एनर्जी में। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो वो वीडियो बेटा लाजमी तौर पर देखें। मैं ये कोशिश करूँगा कि हाँ ऊपर उसका लिंक भी आपको भेज दूँ। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बेटा, कि न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है वो बेसिकली न्यूक्लियर चार्ज है जो कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होता है, ठीक है। तो अब अगर न्यूक्लियर चार्ज जो है बेटा वो क्या है, ज़्यादा है, तो क्या आपको लगता है कि वो इसको आसानी से जाने देगा? तो नहीं जाने देगा आसानी से। तो हमने क्या कहा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टेंड टू इंक्रीज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा होता है। फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी न्यूक्लियस के अंदर जो है ना वो इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, मेकिंग इट ईजियर फॉर एन एटम टू एक्सेप्ट एन एडिशनल इलेक्ट्रॉन। आ सकता है, जा नहीं सकता, क्योंकि उसके पास क्या है, उसके पास पहले जो ना एक तो ये इसका साइज़ क्या हो रहा है बेटा, छोटा हो रहा है। अगर आपने नहीं देखी तो एटॉमिक रेडियस की मैंने बनाई हुई है पूरी वीडियो कि क्यों छोटा होता है, क्या होता है वगैरह वगैरह। तो साइज छोटा हो रहा है मतलब आपके पास क्या है, करीब है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो आपसे 10 मीटर दूर है, और एक बंदा है जो आपसे 1 मीटर दूर है, एक बंदा है जब से 1 फुट दूर है। जो 1 फुट दूर है उससे आप भागने नहीं देंगे, लेकिन जो 1 मीटर दूर है उससे आप भागने देंगे। तो ये जितने एटम छोटा होता जाता है, इलेक्ट्रॉन्स के करीब आते हैं, उसकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप होती है जिसकी वजह से वो अब वो नहीं जाने देगा। इसका मतलब है कि एनर्जी ज़्यादा निकलेगी
जब कभी भी किसी सिस्टम में इलेक्ट्रॉन हम देंगे वो खुशी खुशी लेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है कि इंक्रीज़ होती है। जब हम आते हैं एटॉमिक साइज़ की बेस पे, तो एटॉमिक साइज़ बड़ा होने की वजह से वही वाली बात है बेटा कि 1 मीटर आपके पास है। अब जब आप साइज़ बड़ा करेंगे, मैंने ना आपको एक बात बताई थी कि एक ना स्नोमैन होता है। स्नोमैन जो है वो आपने अगर वो कहीं आपने बर्फ़ानी इलाकों में विज़िट किया हो तो कुछ बच्चे ये करते हैं कि स्नोमैन भी बनाते हैं। स्नोमैन को याद रखें तो ये आपका ग्रुप में जो है ना वो ट्रेंड आपको याद रहेगा, टॉप टू बॉटम बढ़ता है। स्नोमैन को गिरा दें, गिरा हुआ स्नोमैन जो है वो आपके पास क्या होगा, ये गिरा हुआ स्नोमैन जो है आपके पास क्या है बेटा, वो एक लेफ़्ट टू राइट आपके पास साइज़ डिक्रीज हो जाता है। अब साइज़ के बढ़ने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दूर होते हैं और उसको अपने ही नहीं संभाले जा रहे इलेक्ट्रॉन, तो दूसरों से क्या लेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है, कोई ख़ास खातर ख्वाह वेलकम नहीं करते इलेक्ट्रॉन को, डिफ़िकल्ट हो जाता है लार्जर एटम के लिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। भाई अपने नहीं संभालने होते तुम और दो इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट बेटा जो है वो क्या है आपके पास, शील्डिंग इफेक्ट है। भाई शील्डिंग इफेक्ट को अगर आपने समझना है ना, तो कॉलेज कैंटीन या स्कूल कैंटीन के अलावा इससे बेहतरीन कोई एग्जांपल नहीं है। मतलब यहाँ पे अंकल ये बात मान लेते हैं, ये अंकल खड़े हुए और ये आपको बेच रहे हैं, फॉर एग्जांपल समोसे बेच रहे हैं, पकौड़े बेच रहे हैं, और आप जनाब यहाँ पे एक बॉर्डर लाइन खड़ी हुई है, पूरी आर्मी खड़ी हुई है, उस अंकल ये दे दें, अंकल वो दे दें, एक उससे पीछे बॉर्डर लाइन खड़ी हुई है, यहाँ पे आप खड़े हुए। अब आपने इस बैरियर को क्रॉस करके मेरे पास आके, अब या फिर इस बंदे के पास आके आपने क्या कहना है कि भाई साहब हमें पकोड़े चाहिए, हमें समोसे चाहिए, तो ये आपको धक्का देंगे ना, आपको रिपेल करेंगे। इसको कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, धक्का मुक्की जिसको आप कहते हैं उर्दू में। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे न्यूक्लियस है, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, उसके अंदर नहीं आने देते। इस अंदर ना आने देने की वजह से क्या होता है बेटा, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो उतनी एनर्जी फील नहीं कर पा रहा होता जितनी वो एनर्जी न्यूक्लियस से दे रहा होता है। इसलिए हम जो न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं बेटा, उसे हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज नहीं है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, क्योंकि वो शील्डिंग इफेक्ट उसको ख़राब कर रहा होता है, ठीक है। तो शील्डिंग इफेक्ट इनर इलेक्ट्रॉन पार्शली शील्ड करते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन को, वो सारा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज़ हो जाती है। वो भाई साहब पहले ही रिपेल कर रहे हैं कि बाहर जाओ अंदर नहीं आना, आप जनाब इसको पहले से रिपल्जन मिल रही है, और एक इलेक्ट्रॉन है वो कहता है कि मैं भी आऊँगा, ठीक है, वो उसको कहते हैं कि भाईजान यहाँ से चलते बने। तो लेफ़्ट टू राइट जब आप मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ करती है, और इस इंक्रीज़ की वजह क्या है बेटा, अगर आप सब क्वेश्चन पूछ ले कि राइट डाउन द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो आपकी किताब वालों ने यहाँ पे आसान किया है कि उन्होंने रीज़न के साथ यहाँ पे दोनों मेंशन कर दिए, ठीक है, यानी ग्रुप में भी मेंशन कर दिया और पीरियड में मेंशन कर दिया। आपने इसको एज इट इज़ कॉपी कर लेना है, कोई बड़ी बात नहीं करनी। As you move from left to right in a period, electron affinity increases. This is due to an increase in nuclear charge and decrease in atomic size, which bind the extra electron to more tightly. So shielding effect remains same. So electron affinity जो है ना वो डिक्रीज कर जाएगी। लेफ्ट टॉप टू बॉटम बात करें, डिक्रीज करती है ड्यू टू द इंक्रीज इन साइज, शील्डिंग इफेक्ट वगैरह वगैरह, वो सारा कुछ आपका डिटेल में दिया हुआ है। इसके अलावा बेटा अगर आप देखना चाहें वैल्यूज़ आप याद करने की, तो ऑब्वियसली आपको ज़रूरत नहीं है, बस एक मज़े की बात याद कर लें कि भाई साहब हाजी नूर अहमद के एक्सरे जो है ना, ये किसी को नहीं एक्सेप्ट करते। भाई अपने पास इलेक्ट्रॉन बहुत हैं, हमें कोई इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, आई एम सेल्फ इंडिपेंडेंट, अगर मैं लफ्ज़ नहीं बोलना चाह रहा। सो हीलियम, नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन, ये ऐसे हैं इनके पास फुलफिलमेंट है, ये नहीं इलेक्ट्रॉन लेते। सिमिलरली बेटा आपके पास जो ये वाले भाई साहब हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन नहीं लेते, क्योंकि इनके पास एस जो है वो क्या है, फिल्ड है, ये खुशी नहीं लेते। आप ज़बरदस्ती करें तो वो पी में फेंक देंगे इलेक्ट्रॉन, लेकिन ज़्यादा नहीं करते, ठीक है। सो कोशिश करनी है इनको इलेक्ट्रॉन नहीं देने, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, किसी और पर ट्रैक कर लें। सो अभी तक बेटा हमने बहुत सारी कोशिश की है, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश की है ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। होपफुली कुछ चीज़ें आपके पल्ले पड़ गई होंगी। इंशाल्लाह मैं आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ, उसी पे वर्किंग कर रहा हूँ। डेट का मैंने कंफर्म नहीं किया, होपफुली 15th ऑफ द अप्रैल
15 अप्रैल को इंशाल्लाह आपकी जो है ना वो वीडियो अपलोड हो जाएगी, और डिटेल से देखनी है आपने